आपका नाम? बबीता। आप कौन से हॉस्पिटल में काम करते हैं? सेंट्रल हॉस्पिटल। यह सेंट्रल हॉस्पिटल की सारे नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक पे है, क्या रीजन है? सर हमारी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने इंक्रीमेंट नहीं किया हमारा, इस वजह से हम लोग स्ट्राइक पे हैं। कब इन लोगों को मांग रखी थी और कब से चल रहा है? हम लोगों ने 40 दिन पहले अपनी मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी उसके लिए नहीं किया। तो आप ये कब से स्ट्राइक पर हैं? आज सुबह 8 बजे से। तो ये हॉस्पिटल प्रशासन का कुछ कहना है? उनका कुछ भी तो अभी कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने हमसे, और बार बार बोल रहे कि मीटिंग करेंगे, लेकिन कुछ बोला नहीं है अभी तक। अच्छा, आप कितने समय से बाहर बैठे हुए हैं? हम सुबह 8 बजे से बैठे हैं। कितने नर्स बाहर हैं? टोटल स्टाफ कितना काम करता है नर्सेज का? 138। इस समय अगर देखा जाए तो कुछ अंदर काम कर रहे हैं, सारा स्टाफ बाहर है? अभी सब बाहर है। सारा बाहर? हाँ जी। इंचार्ज जो है हमारे वो अंदर हैं अभी, बाकी नर्सिंग स्टाफ हम सब बाहर हैं। आपका नाम? लीजो। ये आज आप जो सेंट्रल हॉस्पिटल में काम करते हैं सारे बाहर बैठे हुए नर्सेज, क्यों हो रहा है, क्या रीजन? स्ट्राइक है। किस चीज़ का स्ट्राइक? क्योंकि हमने 2 तारीख को स्ट्राइक नोटिस दिया हुआ था, 21 को जो स्ट्राइक नोटिस दिया है, और 2 तारीख को हमने डिमांड लेटर भी दिया था। उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है। जो सैलरी बढ़ा दिया वो भी कम बढ़ा दिया हुआ है सबको, इसी वजह से हम। अभी कितनी सैलरी है आप लोगों की? अभी 13 है। 13? अभी 5 इयर्स के एक्सपीरियंस है, उसमें 13 ही मिल रही है बस। डिमांड क्या है आपकी? मांग क्या है? डिमांड उसमें 20 जो फ्रेशर्स है 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस वालों को 20 जो CTC है वही हमने उनसे पूछा है। CTC मतलब उसमें से कटिंग भी है। उसके बाद कुछ ना वो देने के लिए, जो कटिंग भी ज़्यादा ही कर रहे हैं इन लोग। अच्छा, इसलिए तो मैनेजमेंट से बात किया आपने, क्या किया? मैनेजमेंट से अभी 6-7 बार बात किया हुआ है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो कब तक स्ट्राइक जारी रखेंगे आप? वो तो उनकी जो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक हम। रेविन है। आपने हड़ताल करने की क्या वजह है? हड़ताल करने की ये वजह है कि यहाँ पे सैलरी के बेसिस पे यहाँ पे बहुत डिस्कशन चल रहा है। हम लोग को जो सैलरी हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे 3 साल से काम करने वाले, 4 साल काम करने वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, उन लोगों को जिस हिसाब से उन्हें सैलरी चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले अप्रैल 2 तारीख को हमने एक डिमांड लेटर दिया था। तो वो देने के बाद उन लोगों ने हमें कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। उसके बाद हमने 21 तारीख को स्ट्राइक नोटिस दिया था 14 डेज़ का। तो आज वो दिन पूरा कंप्लीट हुआ है, इसलिए आज 8 बजे से सुबह से हम यहाँ पे स्ट्राइक पे हैं। आप लोग किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, इंडियन नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन है, ये दिल्ली में बेस्ड है, मगर वो अभी ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही है। तो वो लोग हमारे सपोर्ट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। एक सेंट्रल हॉस्पिटल में और सेम आज एशियन हॉस्पिटल में भी स्ट्राइक हो रही है, क्या आपको पता है? हाँ जी, पता है। तो क्या दोनों जो हॉस्पिटल के जो नर्सेज हैं वो एक ही एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। काम किस तरीके से लिया जाता है आपसे अंदर? मतलब कैसे? काम किस तरीके से लिया जाता है? आपको कितना लोड वर्क? काम हमें वर्कलोड यहाँ पे ज़्यादा ही रहता है। जैसे क्रिटिकल केयर होता है, वहाँ पे एक जने को 4 पेशेंट लेना पड़ता है या तो 5 पेशेंट देखना पड़ता है। जब इमरजेंसी होता है, वेंटिलेटर पेशेंट, वैसे रूल के हिसाब से एक जना एक वेंटिलेटर पेशेंट देखता है, नहीं तो नॉर्मल पेशेंट है तो एक जना 2 पेशेंट देखता है। और वार्ड के हिसाब से एक जना 6 पेशेंट को देख सकता है। यहाँ पे 8 भी देखना पड़ता है, 10 भी देखना पड़ता है, 11 भी देखना पड़ता है। ड्यूटी किस हिसाब से ले जाते हैं? ड्यूटी आवर शिफ्ट यहाँ पे 6 घंटे मॉर्निंग इवनिंग और 12 घंटे नाइट का है। सैलरी क्या आपको 8 घंटे की मिलती है, 12 घंटे की मिलती है? यहाँ पे ऐसा नहीं है, हावर्स कैलकुलेट करते हैं, 200 समथिंग हावर्स है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके देते हैं। फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल है, हॉस्टल दे रखा है इन लोगों ने, मगर वो उस हिसाब से वो लोग हमसे पैसे भी काटते हैं। जो हमारा CTC होता है, जो कंपनी कॉस्ट होता है, उसके बारे में हमें कोई अभी तक डिटेल दिया नहीं है इन लोगों ने। ये हमने जितने बार भी हम HR में जाते हैं वो लोग हमें डिनाई करते हैं कि अभी। आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मैनेजमेंट से बात की, क्या कहना है मैनेजमेंट का? अभी तक कोई इस बारे में कोई विचार नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बार बार यही कहते हैं कि अंदर आके उनसे बात करें, डिस्कशन करें। हम अब उसके लिए तैयार नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो क्या स्ट्राइक जारी रखेंगे? हाँ जी, जारी रखेंगे। गौतम साहब, आज आपके हॉस्पिटल के बाहर ये नर्स स्ट्राइक पे बैठे हैं, नर्सिंग स्टाफ, क्या रीजन है, क्यों, कौन से मुद्दों को लेके बैठे? देखिए, जहाँ तक नर्सिंग की स्ट्राइक का क्वेश्चन है तो कुछ इनकी ऐसी अनवांटेड डिमांड है कि जो बिल्कुल हमारे रीजन, हमारे हेल्थ केयर जो बिजनेस उससे रिलेटेड नहीं है। इनकी कुछ सैलरी को लेके पिछले 3-4 हफ्ते पहले इन्होंने क्वेश्चन किया, एक लेटर भी दिया और उसके हिसाब से हमने इनका सैलरी भी रिवाइज किया और आज भी और पहले भी। जहाँ तक QRG हॉस्पिटल का सवाल है, ये
इसकी सैलरी अगर आप मेट्रो या एशियन या फोर्टिस या दूसरे हॉस्पिटल से कंपेयर करो तो आज की डेट में, और पहले भी रिवीजन करने से पहले भी, ये हमारी सैलरी सबसे ही ज़्यादा रही। दूसरा, एक QRG एक कॉर्पोरेट है, तो वो हम नॉर्मली जो सैलरी होती है एनुअली उसको रिवाइज करते हैं, और इनके बगैर डिमांड नोटिस के हम 10 से 20% तक सैलरी इनहांस करते हैं। अभी इस बार भी हमें अगर इन्होंने ये लेटर भी नहीं दिया है तब भी हम इनका रिवाइज करते हैं। फिर भी जो लोग बहुत ही कॉम्पिटेंट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, उनको हम हाफ ईयरली सैलरी उनका बढ़ाते हैं। सर, इनको स्ट्राइक पर जाने से क्या पेशेंट्स को किसी परेशानी हो रही है? नहीं, नेचुरली, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि हॉस्पिटल्स एक पूरा ओवरलोडेड है, हर तरीके के पेशेंट हैं, ICU, CCU और दूसरे जो क्रिटिकल डिपार्टमेंट हैं, जो असेंशियल सर्विसेज हैं, तो वो सब हमारी एकदम पैरालाइज हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरीके का, जहाँ पे स्ट्राइक का आप सोच भी नहीं सकते, उस फील्ड में भी स्ट्राइक पे चले गए ये लोग। तो ऐसे उसमें एक पेशेंट को भी ध्यान में रखते हुए, और एक मैनेजमेंट का, जब मैनेजमेंट को एक बिना मतलब के ये लोग थ्रेटन करते हैं, जबकि हम इनकी सारी चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, इनको हमने हॉस्टल दिया हुआ है, कन्वेंस हमने दिया हुआ है, जिसका कोई हम चार्ज नहीं करते, हॉस्टल में सारी सुविधाएं इनके लिए फ्री हैं, और उसके बावजूद भी इस तरीके की लोग ये करेंगे तो नेचुरली फिर इनसे हमें क्या सहानुभूति रह जाएगी? हमें तो कोई एक दिन के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल में, आपके में हुआ है, कभी एशियन में भी हो रहा है, तो इसके पीछे आप क्या कहेंगे? 2 बड़े हॉस्पिटल में एक ही दिन में स्ट्राइक? नहीं, बेसिकली इसमें क्या है कि कई लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने ट्रेडिंग की वजह से एंट्री कर जाते हैं। तो बेसिकली जब से ये हमारे NCR में, क्योंकि मैक्सिमम ये जो नर्सेज हैं ये साउथ से बिलोंग करती हैं, तो इनकी कोई लीडर है, उनका अपना एक पर्पज होता है इनसे 100-200 रुपये हाफ ईयरली या मंथली वो ऐटने का, तो वो लोग इनको फिंगरिंग करते रहते हैं। उस फिंगरिंग की वजह से ये लोग इस तरीके के, इनके अपने दिमाग तो काम करते नहीं है, जैसे वो लोग गाइड कर देते हैं उसी हिसाब से चले जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने ये करना चाहिए कि भाई ये इतनी दूर से आए, नौकरी कर रहे हैं, कैरियर को भी ध्यान में रखते हुए, और फिर ऐसे जहाँ असेंशियल सर्विसेज में स्ट्राइक पर लोग जो चले जाते हैं तो उसके सीधा लाइफ लॉस के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो आपने अरेंजमेंट क्या और नर्सों को कर चुके हैं आप इलाज के लिए, मरीजों के इलाज के लिए? नहीं, वो हमारे साथ में हमने कोई अरेंजमेंट किया है, जब ये नहीं आए तो हमने दूसरे एजेंसियों से नर्सेज हायर किए हैं, और अपने जो असेंशियल एरिया हैं उनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर ये नहीं आते तो क्या एक्शन लेंगे? नहीं, देखो, हमारा कोई ऐसा हार्ड फास्ट एक्शन नहीं है कि हम इनको बर्बाद करना चाहते हैं या कुछ ऐसा है। हमने इनको ये बोला कि हम ये सैलरी दे रहे हैं, और ये सैलरी हमारे डाटा के हिसाब से दूसरे हॉस्पिटलों से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब फिर भी हमने बोला आपकी स्वीट विल है, आप हमारे साथ में काम करना चाहते हैं तो कंटिन्यू रखिए, नहीं करना चाहते तो महीने 2 महीने आप जॉब ढूंढ लीजिए, इतनी देर में कंटिन्यू रखिए। हमने तो इनको कोई प्रेशर बनाया ही नहीं है। आज भी हम यही कह रहे हैं, अगर जिन आदमियों को लग रहा है कि भाई उनको कॉम्पिटेंसी के हिसाब से या एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी कम जा रही है, तो वो अपनी सैलरी महीने 2 महीने में जॉब ट्रेस कर लें, हम भी अपनी दूसरी नर्सेज ले लेंगे। थैंक यू। थैंक यू।